पेट की भूख जीव की भर जाती है, पर नियत की भूख जीव की कभी नहीं भरती। ये वो जीव हैं जो जीवन में अशांत रहते हैं, और की चाह में, और की चाह में। और आते जो भी हैं, चाहे भूख है, ये भूख का रूप क्या है, किस चीज की भूख है। पर वो जो अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि संपूर्णता ज्ञान दें। अब संतान ने कितनी और क्या बात ग्रहण की, जीवन में ढाली, उसके बाद माता पिता का और उस संतान का रिश्ता जीवन भर उन बातों पे चलता है। अगर संपूर्णता माता पिता की कही बातें ग्रहण कर ली, तो माता पिता ने दोबारा अपने आप में बच्चों से कभी बहस नहीं होगी। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। अभी हमने जो पंक्तियां श्रवण की हैं, इन पंक्तियों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि जीवन में सीखना कितना महत्व रखता है, और सीखने के लिए जीवन में गुरु की कितनी महत्वता है। एक जीव जो अपने जीवन काल में सीख कर नहीं आता कुछ, बालपन से जन्म हुआ, जीव ने सीखना है पहले अपने आप का ख्याल कैसे रखना है, खाना पीना, उसके बाद जीवन आगे व्यतीत कैसे करना है। सीखना पड़ा जीव को, जीव सीखता है। उसके आगे जीवन काल में आगे का जीवन कैसे जीना है, जिससे जीवन में अपना गृहस्थ जीवन, आर परिवार, रिश्ते नाते, इनका ख्याल कैसे रखा जाए, वो बाहरी दुनिया में कैसे जिया जाए, जीव को सीखना पड़ता है। जीव सीखता है। पढ़ाई हुई और आगे निकले, चाहे नौकरी करनी है या कारोबार, उस काम के लिए भी जीव को सीखना पड़ता है। जीव सीखता है। और सीखना क्या, जिसमें जीवन काल में लगे जिस जीव को कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उसे लगे कि मेरे जीवन में कोई कमी है, मुझे और सीखना है। जैसे कोई लालची जीव है, लालची जीव जीवन में कभी सुकून नहीं पा सकता, कारण कि उसे हमेशा खलता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके पास किसी वस्तु की कमी है। वो भीतर से अपने आप को भरा हुआ नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि उसे जीवन में और कुछ चाहिए, और चाहिए। कोई भूखा जीव है जो भूखा है। एक भूख मिटना, पेट की भूख, और एक होती है नियत की भूख।
पेट की भूख जीव की भर जाती है, पर नियत की भूख जीव की कभी नहीं भरती। ये वो जीव हैं जो जीवन में अशांत रहते हैं, और की चाह में, और की चाह में। और आदतें जो भी हैं, चाहे भूख है, ये भूख का रूप क्या है, किस चीज की भूख है? लालच है तो किस वस्तु का लालच, क्या लालच? और की कमी जो महसूस होती भीतर, और तरक्की की, वो क्या कमी है? एक वो कमी जो बाहर से जीव को कोई जीव बताने की कोशिश करता है कि जीव तुझ में ये कमी है। कोई लालची है तो उसे कोई कहेगा कि तू लालची है। कोई भूखा है किसी भी वस्तु का, भूख शरीर की, भूख नियत की, कोई बाहर से जीव बताए। किसी जीव में अगर कोई कमी है, उसे बाहर से जीव बताए, और 100 में से 100 जीवों को बाहर से ही बताया जाता है कि तुझ में जीव ये कमी है, तुझ में ये अवगुण है। पर करोड़ों में कोई एक होता है जिसे कोई बताए या ना बताए, वो खुद भीतर से अपनी कमी, अपनी गलती को जीव खुद महसूस करता है, खुद महसूस करता है। माता पिता ने शिक्षा दी, माता पिता ने जो भी जानकारी दी, वो कितना ज्ञान रूपी परिवर्तन हो गया जीवन में जीव के। वो जीव कैसी शिक्षा ले रहा है, जीव ने क्या अपनाया। जरूरी नहीं कि जो माता पिता ने समझाया, शिक्षा दी, जीव ने वो ग्रहण की, नहीं, जरूरी नहीं। और वो जो शिक्षा माता पिता ने देने की कोशिश की, वो जरूरी नहीं कि सही है, ये जरूरी नहीं। कारण कि माता पिता ने वो शिक्षा दी जो उन्होंने किसी और से ली, किन हालातों में, किस अवस्था में, जरूरी नहीं। पर वो जो अपनी संतान को शिक्षा देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि संपूर्णता ज्ञान दें। अब संतान ने कितनी और क्या बात ग्रहण की, जीवन में ढाली, उसके बाद माता पिता का और उस संतान का रिश्ता जीवन भर उन बातों पे चलता है। अगर संपूर्णता माता पिता की कही बातें ग्रहण कर ली, तो माता पिता ने दोबारा अपने आप में बच्चों से कभी बहस नहीं होगी, उस बात पे कभी विचार नहीं होगा, बात शेयर नहीं होगी। पर वो बात जो माता पिता ने समझाई और संतान ने ग्रहण नहीं की, संतान ने नहीं अपनाई, वो जीवन भर उस बात पर, जीवन भर उस बात पर कोई ना कोई कला कलेश वो अंत तक चलती रहती है। वो जो कला है, वो जो आपस में नहीं बनती, वो है गुरु और शिष्य का फर्क। वो जो माता पिता जब शिक्षा देते थे संतान को, उस समय वो माता पिता उस बच्चे के, संतान के गुरु माने जाते हैं, टीचर माने जाते हैं, और वो शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा देते हैं। अब एक तरफ वो स्कूली शिक्षा
जहां दवाई बनानी सिखाई जाती है, और एक वो स्कूली शिक्षा जिसमें उस दवा से ड्रग्स बनाने जो नशे के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, एक स्कूल में वो शिक्षा दी जाती है। अब गुरु स्कूल वो क्या सिखाते हैं वो अलग विषय है, पर वहां शिक्षा दी जाती है। एक जगह पर दवा जो जीव को जीवन देते हैं, और दूसरी तरफ उससे और आगे बढ़कर और ज्यादा पढ़ाई करके उस दवा में से जीवों को मौत कैसे दी जा सकती है, ड्रग्स, उस दवा में से जीवों को मौत कैसे दी जा सकती है, जहर। अब वो जो अध्यापक गुरुजन जहर बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, वहां भी विद्यार्थी पहुंचते हैं। वो जहर बनाना सिखाते हैं, पर वो संपूर्णता अपने शिष्य को संपूर्ण शिक्षा देते हैं कि इस तरह से जीवों को मौत दी जाती है। अब वो कर्म कौन से शिष्य उस गुरु तक पहुंचे और उससे शिक्षा लेनी शुरू की, आरंभ की, वो है किस्मत, वो है कर्म। अब वो जो उस गुरु के पास के जहां दवा दी जाती है, लोगों को जीवन दिया जाता है, अब दोनों तरफ जो गुरु हैं उन्होंने शिक्षा अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को संपूर्णता दी। अब वो जो संपूर्णता ग्रहण कर गया वो शिष्य हुआ अव्वल नंबर पर। उसने गुरु की संपूर्णता कृपा ले ली। फिर वही बात, वो बात अलग है कि जहर बनाना सीखा या दवा बनानी सीखी, पर जिस शिष्य ने वो ग्रहण नहीं किया, वो गुरु और शिष्य में वो दूरी रह गई, कमी रह गई, वो कमी रह गई, और वो अंत तक दूरी रहती है, कमी रहती है। उस बात पर परेशानी होती है। अब ये फर्क दूर कैसे हो सकता है? अब गुरुजन ने, माता पिता ने जीवन में अपनी संतान रूपी शिष्य को शिक्षा दी। अब गुरुजन, माता पिता शिक्षा दे रहे हैं। अब बजाय माता पिता या गुरुजन अपने शिष्य या संतान को कोई कमी बताएं, वो शिष्य या संतान खुद आभास कर ले कि मुझ में ये कमी है, आपने मुझे ये शिक्षा दी और सच में मुझ में कमी रह गई, मुझ में ये कमी है। जब ये अवस्था में शिष्य या संतान खुद से आगे बढ़ के कहे कि मुझ में ये कमी है, वो मान ले कि आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं, पर मेरे ग्रहण करने में ये कमी है, ये परेशानी है। इस अवस्था में वो गुरुजन, वो माता पिता उस जीव को, उस शिष्य को, संतान को और ज्यादा बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे और उस शिष्य और गुरु में या माता पिता और संतान में उस तरह का कला कलेश नहीं होगा जैसा पहले गुरु और सेवक में, माता पिता संतान में, जो ना माने या जिसे कहा जाए कि तुझ में ये अवगुण है, तुझ में इस बात की कमी है।
आभास कौन करे, रियलाइज कौन करे? दिक्कत कहां आती है? दिक्कत कहां आती है? जीवन में जो हम अपने ये नरक देख रहे हैं, अच्छाई और बुराई युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एक परिवार है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मूल है। उस परिवार ने लूटना है, औरों का हक मारना है, वो मूल है, वो वही सिखाया जाता है परिवार में, वही सिखाया जाता है। हमें याद है हमारे जीवन की घटना, हमारे बड़े भाई, उनकी शादी थी, तो बारात मुंबई से दिल्ली गई। तो जब दिल्ली पहुंचने लगे तो रास्ते में कुछ लुटेरे चढ़ गए ट्रेन में, और बड़े तरीके से उन्होंने, कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा जिससे पता लग गया कि गहने किस अटैची केस में है, और बड़े तरीके से उन्होंने उस अटैची से गहने निकाल लिए। अब गहने निकाले और उस रब की कृपा हुई, वो पकड़ भी लिया उन्हें, चोरों को। तो वो जो चोर पकड़ा गया, उसे हम साथ में ले गए। तो उससे पूछा तो वो कहने लगा कि हमारी बरादरी है, हमारा गांव है, दिल्ली से थोड़ा बाहर पड़ता, हरियाणा की तरफ। कहते हैं हमारा गांव है और ये पूरा गांव लुटेरों का है। यहां शिक्षा लूटने की दी जाती है, चोरी करने की दी जाती है, और जिस जीव ने ज्यादा लूट की है, चोरियां की हैं, उसे बेहतर माना जाता है, उसके लिए अच्छी लड़की, भाव जिस परिवार की, उसे ज्यादा गुणी माना जाता है। कहते तो हमें भी, मैं इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मैं नया हूं, अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर आप मुझे मार भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पुलिस में दे दोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारा गांव पूरा, बरादरी हमारी यही करती है। हम हैरान हुए, छोड़ दिया उसे। अब शिक्षा जो मिली, क्या शिक्षा थी? एक तरफ गलत शिक्षा दी जा रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसे हम राक्षस वृत्ति कहते हैं, राक्षस कहते हैं। और एक तरफ वो भी जीव हैं जो दुनिया में दान दक्षिणा, औरों के भले के लिए चले हैं, उन्हें भी शिक्षा घरों से ही मिलती है, उन्हें भी शिक्षा घरों से मिलती है। ये तो चले, पर ये परेशानी जीवन में, हम जैसे जीवों के जीवन में कैसे आई, इसमें प्रैक्टिकल करना और कहना, ये सारा रोल अपना अदा कर गया। कुछ वो हैं जो करते हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ कहते हैं। भाव, आज जो हम अध्यात्म का, धर्म का जो मंदा हाल देख रहे हैं, जीवों की जीवन में जो नरक बढ़ गया, जीवन काल में जो नरक देख रहे हैं, उसका मूल कारण, परेशानी क्या हुई कि वो जिन्होंने अध्यात्म की शिक्षा देनी शुरू की, वो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग के जीव थे। भाव, जैसे एक बच्ची है, शादी हुई, शादी के बाद उसने
संतान को जन्म दिया। अब उसने संतान को जन्म दिया नेचुरल वे में, जैसे कुदरत, बिना सर्जरी के उसने संतान को जन्म दिया। अब एक दूसरी बच्ची है, उसने भी संतान को जन्म दिया, पर उसने नेचुरल वे में नहीं दिया, उसका ऑपरेशन के साथ सिजेरियन हुआ, उसने संतान को जन्म दिया। अब एक तीसरी बच्ची है जिसने अपने जीवन काल में संतान को जन्म नहीं दिया। अब इन तीनों में वो जिसने नेचुरल वे में संतान को जन्म दिया, उस बच्ची के पास वो बच्ची जाए जिसने संतान को जन्म नहीं दिया, जो मां नहीं बनी। वो उससे पूछे कि बताओ क्या एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा, संतान को जन्म देते समय क्या एक्सपीरियंस हुआ। अब वो जो दर्द, वो जो पीड़ा, वो जो परेशानी 9 महीने के पीरियड में जो शरीर में दिक्कतें आई, परेशानी आई, वो कह सकेगी। और फिर संतान को जन्म देते समय जो दूसरा जन्म होता है मां का, वो पीड़ा, वो परेशानी, वो उस बच्ची को कैसे महसूस करवा देगी जिसने संतान को कभी जना ही नहीं। अब वही बच्ची दूसरी बच्ची के पास जाए कि हाँ, आपने संतान को जन्म कैसे दिया। उसने सिजेरियन के साथ हुआ सर्जरी, संतान को जन्म दिया। अब वो अपना एक्सपीरियंस बताएगी। और दिक्कत क्या हुई कि वो जिसने संतान को जन्म नहीं दिया, उसने बातें सुनी, उसे बोलना अच्छा आता था, और उसने कोई किताब लिख दी या लोगों को इकट्ठा करके क्लासेस शुरू कर दी। क्लासें क्या रखी? क्लास का नाम आओ एक्सपीरियंस जो भी होता है इस समय में, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। वो जिसने संतान को जन्म दिया, दुख तकलीफ सही, उसने सच्चाई बता दी कि इस तरह से परेशानी हुई, लेकिन वो कहना और उस समय से गुजरना वो महसूस नहीं करा सकी। लेकिन उसे बोलना अच्छा आता, उसने लोगों में कहना शुरू कर दिया। किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखा, अच्छा अब तो तुम्हें ऐसे होता होगा, अब तुम्हें ऐसे होगा, सिर्फ बोलने के लिए। वो काम हुआ अध्यात्म में। वो जिन्होंने रब पाया अपने जीवन में, वो अपने शारीरिक और आत्मिक कष्ट, परेशानियां, वो जो मेहनत की उन्होंने, और उस मेहनत में जो रब पाया, उस मेहनत में जो रब पाया, उन्होंने अपनी बात लोगों को कही या उन्होंने कोई ग्रंथ रचित कर दिया कि इस तरह से मुझे रब प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ कि ये हैं करने वाले, और हम तक वो बातें कैसे पहुंची जो सिर्फ कहने वाले थे। उन्होंने ग्रंथ उठा लिए, किसी महापुरुष के जीवन की कथा पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, और फिर लोगों को आवाज देनी शुरू किया, लोगों को बुलाना शुरू किया, आओ मैं आपको रब के बारे में बताऊं, रब पाना सिखाऊं। और वो अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की कहानी, अपने जीवन का दुख तकलीफ नहीं समझा रहा, बता रहा। वो किसी और महापुरुष के जीवन की बात बड़े ड्रामेटिक वे में, बहुत बना सवार कर लोगों को बातें सुना रहा है, और लोग उसके पीछे लग गए। उसी तरह से जो
खुद कंसीव नहीं किया बेबी, डिलीवरी कभी नहीं हुई, बच्चे को, संतान को जन्म नहीं दिया, और उसे जीव पूछ ले कि तू इतनी बढ़िया जो बातें बता रही है, तेरी कितनी संतान है? तेरी संतान है? वो कोई नहीं पूछेगा। कारण बातों का स्वाद इतना बढ़िया हमें लगने लगा, कानों का रस, हम डिटेल्ड गहराई में जाने की चाह नहीं रखते। उसी तरह से रब में किसी महापुरुष ने रब पाया, अब कथावाचक जो हैं, कहानियां सुनाने वाले, उस महापुरुष की जीवन की गाथाएं सुना सुनाकर जीवों को अपने पीछे लगा लेंगे, अपने पीछे लगा लेंगे। कोई उनसे पूछे कि आप जिनकी गाथा सुना रहे हो, उन्होंने तो माना रब पाया, आपने पाया? अगर आपने पाया, आप अपनी सच्चाई बताएं, आपने कैसे पाया? आपने कैसे पाया? जिस विद्यालय में, स्कूल में जहर बनाना सिखाया जाता है, वहां से भी जीव जहर बनाना सीख लेते हैं। जहर बनाना। तो वो जो रब के घर बने हुए हैं आज दुनिया में, वहां से रब पाना जीव क्यों नहीं सीख रहे? वहां से जीव रब क्यों नहीं पा रहे? रब क्यों नहीं पा रहे? कारण यही है, कारण यही है कि जिनके जरिए रब पाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद वो दुख तकलीफ सहें, संतान को जन्म कैसे दिया जाए, वो जीव पहले जाने अपने शरीर में। फिर उसे किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतान को जन्म दिया, अब उस दौरान 9 महीने उस मां ने पहले महीने में क्या परेशानी सही, उसे किसी को बताने की या सीखने की जरूरत ही नहीं, कारण वो प्रैक्टिकली उसके शरीर पर हो रहा है। दूसरा महीना, तीसरा महीना, और वो उस दिन जिस दिन संतान को जन्म दिया, वो समय कितनी पीड़ा, दुख तकलीफ सही, उसे कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और वो जो उसने समझ लिया, वही उसकी संपूर्णता है, वही उसकी सच्चाई है, और वही उसकी प्राप्ति है। अब वो दुनिया में कह सकती है, वो बता सकती है अपना एक्सपीरियंस कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हाँ ऐसे होता है। पर अध्यात्म में हम ये बातें नहीं सुनेंगे, धर्म के मामले में हम ये बातें नहीं। कोई राम की कथा सुना रहा है तो राम की कथा सुनाते ही लाखों करोड़ों कमा लिए, पर ना उन्हें राम के संग जोड़ सके और ना ही राम को उनके संग जोड़ सके। बीच में आप ही, कोई ये नहीं पूछ सकेगा कि आपने राम पा लिया, इस कथा में आपको क्या फायदा धन के अलावा। गुरुजनों की धर्म के नाम पर कहानियां, कथाएं सुना सुनाकर वो जो सच्चाई इंसान होने की, भीतर घट में अल्लाह, राम, वाहिगुरु, ओंकार किस तरह से पाना है, वो बातों पे कोई बात नहीं करेगा, कारण कि खुद ही नहीं पा सके। खुद पाए ही नहीं तो शिक्षा कैसे देगा कोई?
और जो शिक्षा दे रहे हैं, हाँ वो वहां से बात सुन ली, वहां से सुन ली, खुद संतान को जन्म नहीं दे पाए, खुद संतान को जन्म नहीं दिया। और मूल क्या हुआ? जैसे माता पिता और संतान में अंत तक कला कलेश रहा, वो बात नहीं समझ आई। गुरुजनों में और विद्यार्थियों में वो कला रही, वो बात नहीं समझ सके। उसी तरह से इस जीवात्मा की उस ओंकार से, परमात्मा से कला कलेश रह गया। कारण जीवात्मा खुद उस परमात्मा, उस ओंकार के समक्ष खुद खड़ी होकर नहीं कहती कि मुझ में ये कमियां हैं, मुझे बख्श ले। हाँ वो आभास कराए, पर वही बात आती, संतान को माता पिता जितना मर्जी आभास कराए, जब तक वो खुद आभास नहीं करते, रियलाइज नहीं करते, वो बात नहीं मानेंगे। ठोकर खा के किसी पर, किसी के कंधों पर, किसी पर इल्जाम लगाना, किसी पर डंप कर देना, ये बहुत आसान है। हम सब यही करते हैं, हम सब यही करते हैं। आज हमारे एक सेवक की कॉल आई, उनका कोई एग्जाम था, बच्चा है हमारा छोटा, मेहनती है, कर रहा है। कल रात में कॉल आई, आज था एग्जाम में तो 3rd आया, थोड़ा अपसेट था। हमने पूछा, बच्चा सही से बताओ हुआ क्या? कहता है कि कमी मुझ में रह गई। अगर हमने थोड़ी मेहनत और की होती तो, हमने कहा बस बच्चा यही तुम्हारी जीत है, तुम्हारी यही जीत है, तुम्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। कारण कि तुमने आभास कर दिया, तुम्हें पता लग गया कमी कहां रह गई। यही बशर्ते कोई और बताता तुमने नहीं माना था, या तुमने आसानी से किसी पर डंप कर देना था, उसकी वजह से हुआ। हमने कहा अच्छा लगा, चिंता ना करो, पास हो। कौन करेगा ऐसे? कौन मानता है कि मुझ में कमी है, मुझ में गलती है? इस वजह से हम उस परमात्मा को, उस ओंकार को नहीं पा रहे। कारण हमें वो शिक्षा, वो जो सबक उस ओंकार ने कि ये मनुष्य जामा क्यों मिला है, वो सबक, वो जो शिक्षा दे के मनुष्य जामा में ये जीवात्मा को डाला था, 84 लाख योनियां भोग ली, ये ले आखिर ये मनुष्य जामा दे रहा हूं, अब गलतियां ना करना जा, जो शिक्षा दी। मात गर्भ, वहीं मल मूत्र, उसी हाल में जीवात्मा उधर में उल्टे लटका हुआ, और उस समय भी प्रार्थना करा उस ओंकार को, बस दाता अब और नहीं, बहुत गलतियां हुई, अब गलती नहीं होगी, मुझे अपनी शरण में ले लो, बस अब संपूर्ण करके मिल लो मुझे। मात गर्भ तक भी बात हो रही, ध्यान जुड़ा है सुमरन से, पर जैसे ही इस माया नगरी में आए, अब हमारा समय निकल गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अब ओंकार की रब की जरूरत नहीं। और उसी अवस्था वाले वो जो शरीर में पहले हमसे आए गए, माता पिता के रूप में, गुरुजनों के रूप में, उन्होंने उस चीज को और ज्यादा गहरा कर दिया। कारण ओंकार की बात नहीं की, अपने जीवन में क्या रब पाया, कैसा रब पाया, कौन सा रब पाया, वो नहीं बता सके। चाहे माता पिता कह लो, चाहे गुरुजन कह लो, कि उन्होंने कौन सा रब पाया। कारण कि वो उन्होंने नहीं पाया,
उन्होंने वही कहानियां सुनाई जो पहले सुनी, और खाली के खाली रह गए, खाली के खाली रह गए। अपने भीतर जाएं, अपने भीतर जाएं और भीतर जाकर अपनी कमियां देखें। कारण जो बीज हम बो रहे हैं वो आज नहीं कल पनपेगा। कारण कि हम सिर्फ बीज नहीं बोते, उसे संभालते हैं। चाहे दुष्कर्म है या सुकर्म है, हम उसे खाद देते हैं, संभालते हैं, उसे पेड़ बनने देते हैं। तो कोई पेड़ होते हैं 2 साल में फल लग जाता है किसी पेड़ पर, किसी पर 10 साल में लगता है, किसी पर 15 साल में, 20 साल में। तो वो जो बीज बोया होता है, एक दिन उसका फल हमें मिलता ही है, हमें खाना पड़ता है। किसी का फल जल्दी मिल गया, भाव, किसी को अपने सुकर्म या दुष्कर्म का फल जल्दी मिल गया, किसी को समय पड़ने पर मिलता है। हमारे जीवन में भी कोई है 25 साल 30 साल पहले जो उन्होंने बीज बोए थे, अब वो फल बन के उन्हीं के आंगन में गिर रहे हैं और हमारे साथ बात भी होती है। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है जो भी, पर भीतर हम यही सोचते हैं, ओंकार से जब बात होती कि इस जीव ने ये बीज 30 साल पहले बोया था, उसका फल अब लगा। तो अब शिकायत करके क्या फायदा? बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हो, अब तेरे कर्म है। भाग मत, दूसरों पर इल्जाम ना लगा, मान मेरे दुष्कर्म है पहले, ताजो वो ओंकार माफ कर दे और मुक्ति जल्दी हो जाए, मुक्ति जल्दी हो जाए। कर्मी आपो अपनी के नेड़े क्या दूर। कर्मों का फल मिलता है, किसी को आज किसी को कल। भागे ना, कम से कम उस ओंकार के समक्ष सच में खड़े हो जाएं, हां मुझ में कमी है, मेरी गलती है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। कोई रिश्ता बना के उससे आगे का रास्ता मांगे, आगे का रास्ता अपना साफ करें, ताजो मंजिल जिससे हम भटक चुके हैं दोबारा फिर रास्ते पे पड़ जाएं, हमें मंजिल दिखने लगे। और ये शरीर छोड़ने से पहले अपने घर तक, उस ओंकार तक ये जीवात्मा जरूर पहुंच जाए। बहुत कथा कहानियां हो गई, बहुत सुनी सुनाई बातें औरों को भी कर दी, बहुत कर दी, लेकिन जब तक अपने जीवन में नहीं खुद वो माँ वाली फीलिंग, वो जो संतान को जन्म देने वाला पेन, दर्द जब तक ना सहारें, उन गुरुजनों की जीवन की जो कुर्बानी वाणी या कहानियां सुनी, उन्होंने क्या दुख तकलीफ सही, वो सुनने की बजाय अपने जीवन में ढाल के देखें, तब होगी वो हमारी सच्चाई। और तब हमें किसी की पढ़ाई कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम औरों को अपना एक्सपीरियंस बता सकेंगे कि संतान को जन्म देने के समय ये परेशानी आती हैं, ये दर्द। और उस दर्द के बाद जब एक जीवात्मा संतान रूप में जब हमारे हाथ में आती है तो कितना सुख मिलता है। वो दर्द, वो पीड़ा कैसे जीव विसार देता है। वो सभी चीज़ों से ऊपर की खुशी मिलती है जब संतान समक्ष देखते हैं। उसी तरह से ये जीवन में, मनुष्य जामे में, ये जीवात्मा उस रब को पाने के लिए जितनी भी पीड़ा सह ले,
पर जिस दिन उस ओंकार से मेल हो जाएगा, इस जीवात्मा का पति जिस दिन वो मिल जाएगा, तो ये सभी दुख तकलीफें, ये उस महाआनंद परम आनंद के सामने सभी फीकी होंगी। पर तब तक, जब तक हम अपने भीतर सुनी सुनाई बातों की बजाय अपने भीतर उस ओंकार को पालें, जीवन की खुशी, जीवन में कहना हमारा बदल जाएगा। और दूसरों का इंतजार ना करें कि दूसरा कोई हमें कमी बताए या हमारे में कोई कमी है ही नहीं। खुद सेल्फ रियलाइज करके अपनी कमियां ढूंढें, अपने ऊपर काम करें। और जिस दिन जीव को पता लग जाए कि मुझ में ये कमी है, जिस दिन जीव को पता लग जाए मेरा घर गंदा है, तो वो सफाई कर लेता है। बाहर गए, कहीं बदबू, कीचड़ में गए, कुछ गंदगी पड़ गई तो बदबू आती है जीव को, तो उसे किसी को कहना नहीं पड़ता, वो खुद आकर स्नान कर लेता है, किसी को कहना नहीं पड़ता। वो है सेल्फ रियलाइज। तो जीवन में कमियां जब हम खुद अपने आप में ढूंढ लेंगे, तो हमें कोई कहेगा नहीं, हम खुद फिर मानेंगे, खुद मानेंगे और अपने भीतर की सफाई करके उस ओंकार तक पहुंचेंगे, उस ओंकार की प्राप्ति कर लेंगे। सतम।